क्या आपने कभी यह सुना है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन की अनेक उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह शुभ और मंगल घड़ी है जब स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गणेश और करुणामयी माता लक्ष्मी अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश कर रुकावटों को दूर करते हुए बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का द्वार खोल देते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमा हुआ भय, आर्थिक चिंता, मानसिक अशांति और निर्णयों का भ्रम धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे प्रातःकाल की शीतल हवा मन को ताजगी से भर देती है, वैसे ही गणेश और लक्ष्मी जी की कथा जीवन के बोझ को हल्का कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन को याद कीजिए। कितनी रुकावटें हैं जो बार बार आपके कार्यों में विघ्न बन जाती हैं। कभी बुद्धि होते हुए भी सही निर्णय नहीं हो पाता, कभी परिश्रम के बाद भी धन और स्थिरता हाथ से फिसल जाती है, कभी घर में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है और भविष्य की चिंता भीतर ही भीतर खा जाती है। लेकिन आज जब आप बुधवार के इस पवित्र दिन गणपति बप्पा और माता लक्ष्मी की कथा सुनने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर स्थिरता और स्पष्टता भर रही हो। ऐसा लगता है जैसे उलझे हुए विचार सुलझने लगे हों, जैसे मन को शांति का स्पर्श मिल रहा हो, जैसे जीवन में फिर से संतुलन लौट रहा हो। भगवान गणेश केवल विघ्नों को हरने वाले ही नहीं है, वे वह बुद्धि है जो सही मार्ग दिखाती है। वे वह धैर्य है जो कठिन समय में मन को संभालता है। और माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे वह समृद्धि है जो जीवन में संतोष लाती है। वे वह कृपा है जो घर में सुख, सौहार्द और सुरक्षा का वास कराती है। जहां गणेश जी का आशीर्वाद होता है, वहां कार्य सिद्ध होने लगते हैं, और जहां माता लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां अभाव टिक नहीं पाता। जब यह दोनों शक्तियां एक साथ किसी भक्त के जीवन में उतरती हैं, तो भाग्य स्वयं मार्ग बनाने लगता है। इसीलिए दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं है, यह आपके जीवन में बुद्धि, स्थिरता, समृद्धि और शुभ परिवर्तन का संकेत हो सकती है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों और परिस्थितियों में इतना उलझ जाता है कि उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन गणेश लक्ष्मी की कथा का एक छोटा सा प्रसंग भी भटके हुए मन को सही दिशा दे सकता है। हो सकता है आपने भी कभी मन ही मन कहा हो, हे गणपति बप्पा, मेरी रुकावटें कब दूर होंगी? हे माता लक्ष्मी, मेरे जीवन में स्थिरता और शांति कब आएगी? मेहनत के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिलते? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बुधवार उसी मौन प्रार्थना का उत्तर बनकर आया हो, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और गणेश लक्ष्मी की कृपा एक साथ मिल जाती है, तब परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को महसूस कीजिए, हर भाव को अपने हृदय में उतरने दीजिए और मन ही मन संकल्प कीजिए कि आज की यह कथा आपके जीवन में बुद्धि, संतुलन, समृद्धि और शांति लेकर आएगी। तो आइए मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा का दीप जलाइए और विघ्नहर्ता भगवान गणेश तथा करुणामयी माता लक्ष्मी के पावन नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की यात्रा आरंभ कीजिए। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, बुधवार की पवित्रता केवल पुण्य ही नहीं देती, यह हमें पूर्णता और अनुशासन का भी स्मरण कराती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पवित्र कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ती है और पूरी कथा जीवन को दिशा देती है। और यह तो गणेश लक्ष्मी की कथा है, जो विघ्नों को हरती है, जो बुद्धि को जागृत करती है, जो दरिद्रता को दूर करती है और जो जीवन में स्थायित्व और शुभता का वास कराती है। इसलिए विनम्र निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है कथा का कोई एक वचन, कोई एक भाव, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा ही बदल। जो व्यक्ति श्रद्धा से गणेश लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन में संतुलन और समृद्धि प्रवेश करती है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन में इन दोनों देव शक्तियों की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो पवित्र कथाओं को आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से साझा करें
और हमारे चैनल वास्तु नारायण को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बुधवार आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की ऐसी ही दिव्य कथाएं और कल्याणकारी संदेश मिलते रहे। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और शांति के साथ विघ्नहर्ता गणेश और करुणामयी लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए इस पावन बुद्धाहार की कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट के पास बसा एक सुंदर और समृद्ध नगर था, रामपुर। यह नगर अपने सुव्यवस्थित बाजारों, हरे भरे खेतों और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। रामपुर का राज्य राजा रत्न सिंह के अधीन था, जो अपने शासन के आरंभिक वर्षों में न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ माने जाते थे। राजमहल में उनकी पत्नी रानी रीना सदा पूजा पाठ, दान और सेवा में लगी रहती थीं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करतीं और फिर मां लक्ष्मी से राज्य की सुख समृद्धि की कामना करतीं। रानी का विश्वास था, जहां गणेश जी की बुद्धि होती है, वहीं लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। राजा रतन सिंह भी कभी इन बातों को मानते थे, परंतु समय के साथ राज्य की बढ़ती समृद्धि ने उनके मन में यह विचार भर दिया कि सब कुछ राजसत्ता और धन के कारण है। उनके दो पुत्र थे, राहुल और रोहित। दोनों तेज बुद्धि के थे, पर उनमें अहंकार कूट कूट कर भरा था। वे धर्म, पूजा और ब्राह्मणों को व्यर्थ मानते थे। वे खुलेआम कहा करते, राज्य तलवार और धन से चलता है, पूजा पाठ से नहीं। मंत्री मोहन यह सब देख रहा था। वह चतुर था, पर उसका मन दुविधा में था, राजा का विश्वास जीतना या धर्म का साथ देना। रामपुर में होली निकट आ रही थी। पूरे नगर में उत्साह था, पर राजमहल में एक विचित्र खामोशी थी। रानी रीना ने महल में लक्ष्मी गणेश पूजन का प्रस्ताव रखा, पर राहुल और रोहित ने उसका उपहास उड़ाया। उसी रात जब राजमहल के दीप बुझ चुके थे, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। रामपुर नगर में भोर की पहली किरण के साथ ही राजमहल का वातावरण जाग उठा। राजमहल के पूर्वी प्रांगण में रानी रीना स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए शांत मन से पूजा स्थान की ओर बढ़ीं। उनके हाथ में कमल पुष्प थे और मुख पर श्रद्धा का तेज। उन्होंने सबसे पहले भगवान गणेश के समक्ष दीप जलाया और फिर मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हो गईं। रानी रीना का विश्वास अडिग था। राज्य की समृद्धि केवल खजाने से नहीं, बल्कि गणेश जी की बुद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा से टिकती है। वे प्रतिदिन यही प्रार्थना करती कि राजा और उनके पुत्रों के हृदय में भी धर्म का भाव बना रहे। परंतु आज रानी का मन कुछ व्याकुल था। कारण थे उनके दोनों पुत्र राहुल और रोहित। कुछ ही देर में दोनों राजकुमार सभा कक्ष में आए। उनके वस्त्र भव्य थे, पर व्यवहार में विनम्रता का अभाव साफ झलक रहा था। राहुल ने हंसते हुए कहा, मां, ये रोज का पूजा पाठ अब पुराने जमाने की बात हो गई है। राज्य तलवार और नीति से चलता है, मंत्रों से नहीं। रोहित ने भी समर्थन किया, हाँ मां, इतना समय और धन मंदिरों में क्यों, उसे सेना और व्यापार में लगाना चाहिए। रानी रीना ने धैर्य से उत्तर दिया, पुत्रों, गणेश जी बुद्धि देते हैं और लक्ष्मी जी उस बुद्धि को फल देती हैं। बिना धर्म के धन टिकता नहीं। पर राजकुमारों के चेहरे पर उपहास था। उन्होंने मां की बातों को कमजोरी समझा और वहां से चले गए। यह संवाद दूर से राजा रत्न सिंह सुन रहे थे। वे कुछ कहना चाहते थे, पर पुत्रों के अहंकार के आगे मौन रह गए। यही मौन आने वाले संकट की पहली सीढ़ी था। उसी दिन संध्या समय जब रानी फिर से दीप जला रही थीं, अचानक पूजा कक्ष की हवा बदल गई। दीप की लौ क्षण भर के लिए तेज हो उठी और रानी को ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति कह रही हो, परीक्षा का समय निकट है। रानी ने यह संकेत समझ लिया, पर उन्हें चिंता इस बात की थी कि क्या उनके पुत्र और राजा समय रहते समझ पाएंगे। अगले दिन रामपुर के राज दरबार में विशेष सभा बुलाई गई। विशाल सभा कक्ष में सोने से जड़े स्तंभ चमक रहे थे। राजा रत्न सिंह सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दोनों पुत्र राहुल और रोहित राजसी गर्व के साथ उनके पास बैठे थे। सभा का विषय था राज्य का बढ़ता खर्च और आगामी दीपावली की तैयारियां। राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, इस बार होली पर मंदिरों और ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान रोक दिया जाए। उस धन से सेना को और सशक्त किया जा सकता है। रोहित ने आगे बढ़कर कहा, हाँ महाराज, पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं। ये सब पुराने विचार हैं। जनता को भी यही सिखाना चाहिए। सभा कक्ष में सन्नाटा छा गया।
कई मंत्री सिर झुकाए बैठे थे। केवल मंत्री मोहन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने साहस जुटाकर कहा, महाराज, परंपरा और धर्म ही राज्य की नींव होते हैं। गणेश जी की बुद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा के बिना समृद्धि टिकती नहीं। पर राहुल ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, मोहन मंत्री, आप भी इन अंधविश्वासों में पड़े हैं। राज्य बुद्धि से चलता है, देवताओं से नहीं। मंत्री मोहन चुप हो गए, पर उनके हृदय में भय बैठ गया। उन्होंने देखा कि अहंकार अब केवल राजकुमारों तक सीमित नहीं, बल्कि धीरे धीरे राजा के निर्णयों को भी प्रभावित कर रहा था। राजा रत्न सिंह कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। पर यह आधा निर्णय भी धर्म से दूरी का संकेत था। सभा समाप्त होते ही मंत्री मोहन राजमहल के मंदिर में पहुंचे। उन्होंने गणेश जी के चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, रामपुर को अहंकार के विघ्न से बचाइए। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। दीप की लौ डगमगाई और मोहन को लगा मानो किसी ने कहा हो, जो सीख नहीं लेगा उसे अनुभव से सिखाया जाएगा। मंत्री मोहन समझ गए कि अब ईश्वरीय लीला आरंभ होने वाली है और राजमहल के बाहर आकाश में हल्के बादल घिरने लगे। बिना वर्षा के, केवल चेतावनी देने के लिए राजदरबार की सभा समाप्त होने के बाद भी राहुल और रोहित के मन में वही अहंकार भरा रहा। वे स्वयं को राज्य का भविष्य मानने लगे थे और यह भूल गए थे कि भविष्य वही होता है जिसमें विवेक हो। अगली सुबह दोनों राजकुमारों ने बिना राजा से पूर्ण अनुमति लिए एक आदेश निकलवा दिया। नगर के सभी मंदिरों को दिया जाने वाला राजकोषीय अनुदान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह आदेश सुनते ही पूरे रामपुर नगर में हलचल मच गई। पुजारी, साधु और वृद्ध लोग स्तब्ध रह गए। पहली बार ऐसा हुआ था कि रामपुर में धर्म की उपेक्षा खुले रूप में होने लगी थी। मंदिर के प्रांगण में जब यह समाचार पहुंचा तो दीपक बुझने लगे, घंटियां कम बजने लगीं। लोगों के मन में भय और असमंजस घर कर गया। मंत्री मोहन तुरंत राजमहल पहुंचे। उन्होंने राजा रतन सिंह से विनम्रता से कहा, महाराज, यह आदेश राज्य के लिए शुभ नहीं होगा। यह केवल धन की नहीं, श्रद्धा की भी कटौती है। पर राजा रतन सिंह असमंजस में थे। पुत्रों का दबाव और अहंकार उनके निर्णयों पर भारी पड़ रहा था। वे बोले, समय बदला है मोहन, शायद नए विचारों की आवश्यकता है। यह सुनकर मंत्री मोहन का हृदय कांप उठा। उन्होंने समझ लिया कि संकट अब केवल निकट नहीं, बल्कि आरंभ हो चुका है। उधर रानी रीना ने जब यह समाचार सुना तो उनकी आंखें नम हो गईं। वे सीधे महल के मंदिर में पहुंची और मां लक्ष्मी के चरणों में बैठकर प्रार्थना की, हे माता, यदि मेरे परिवार से भूल हो रही हो तो मुझे शक्ति देना कि मैं उन्हें सत्य का मार्ग दिखा सकूं। उसी क्षण मंदिर में रखा कमल पुष्प भूमि पर गिर पड़ा और दीपक की लौ क्षण भर के लिए बुझ गई। यह संकेत था कि लक्ष्मी जी की कृपा डगमगाने लगी है। राजमहल के बाहर किसानों ने देखा कि खेतों की मिट्टी सूखने लगी है, जबकि ऋतु अभी अनुकूल थी। व्यापारियों ने शिकायत की कि सौदे रुकने लगे हैं, पर राहुल और रोहित इसे केवल संयोग मान रहे थे। वे नहीं जानते थे कि जहां गणेश जी का सम्मान घटता है, वहां विघ्न स्वयं जन्म लेता है। रामपुर नगर में अब होली का पर्व निकट आ गया था। सर्दी विदा ले रही थी और बसंत की हल्की खुशबू हवा में घुलने लगी थी। नगर के बच्चे रंगों की तैयारी में जुट गए थे। घर घर में पकवान बनने लगे थे और मंदिरों में होलिका दहन की पूजा की चर्चा होने लगी थी। पर इस बार वातावरण में उत्साह के साथ साथ अजीब सी आशंका भी थी। राजमहल में राहुल और रोहित ने आपस में विचार किया। राहुल ने कठोर स्वर में कहा, हर पर्व पर यही पूजा पाठ, यही खर्च, अब इसे यहीं रोका जाना चाहिए। रोहित ने समर्थन करते हुए कहा, होली तो आनंद का पर्व है, इसमें गणेश लक्ष्मी की पूजा की क्या आवश्यकता। जनता को भी समझना चाहिए कि रंग और उत्सव ही काफी हैं। अगले ही दिन राजकुमारों के आदेश से यह घोषणा कर दी गई, इस वर्ष होली के अवसर पर राजकीय पूजा, होलिका दहन की विधि और मंदिर अनुष्ठान नहीं होंगे। यह सुनते ही पूरा रामपुर स्तब्ध रह गया। बुजुर्गों ने माथा पकड़ लिया। पुजारियों की आंखों में चिंता उतर आई। पहली बार ऐसा हुआ था कि पर्व से पहले ही भक्ति को रोक दिया गया। मंदिरों के द्वार खुले थे, पर पूजा के बिना सूने लग रहे थे। होलिका के लिए एकत्र की गई लकड़ियां यूं ही पड़ी रहीं।
लोगों के मन में डर बैठ गया। जब पर्व बिना पूजा के होगा तो उसका फल कैसा होगा। रानी रीना यह समाचार सुनकर भीतर से कांप उठी। वे तुरंत राजकुमारों के पास पहुंची और बोली, पुत्रों, पर्व केवल रंगों का नहीं, संस्कारों का भी होता है। पूजा रोकना शुभ नहीं। पर राहुल ने कठोरता से उत्तर दिया, मां, आप इन बातों में न पड़ें, समय बदल गया है। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे पुत्रों के अहंकार का विघ्न दूर कीजिए। उसी रात रामपुर में एक विचित्र घटना हुई। होलिका दहन के लिए रखी लकड़ियों पर अचानक तेज हवा चली, पर आग नहीं जली। आकाश में बादल घिर आए, पर वर्षा नहीं हुई। सब कुछ अधूरा और अशांत सा लगने लगा। मंत्री मोहन ने यह सब देखकर गंभीर स्वर में कहा, जब पूजा रोकी जाती है तब उत्सव भी अपना आनंद खो देता है। पर राजकुमारों के कानों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने हंसकर टाल दिया। वे नहीं जानते थे कि होली के रंगों से पहले अब परीक्षा के रंग बिखरने वाले हैं, और उन रंगों में अहंकार की कालिमा सबसे गहरी होने वाली थी। होली का दिन आ पहुंचा। रामपुर नगर रंगों से सजा हुआ था, पर इस बार उत्साह में एक अजीब सी खामोशी छुपी हुई थी। मंदिरों में सुबह होने वाली पूजा नहीं हुई, न ही गणेश जी का आवाहन किया गया। लोगों ने रंग तो खरीदे थे, पर मन में भय था कि बिना आशीर्वाद के यह पर्व कैसा होगा। राजमहल में राहुल और रोहित ने होली खेलने की भव्य तैयारी करवाई। राजसी रंग, सुगंधित जल और संगीत की व्यवस्था की गई। वे हंसते हुए बोले, देखो, बिना पूजा के भी उत्सव कितना भव्य है। पर जैसे ही उन्होंने रंग उड़ाना शुरू किया, आकाश अचानक काला पड़ गया। तेज हवा चलने लगी। लोगों के हाथों से रंग उड़कर आंखों में भरने लगे। बच्चे रोने लगे और संगीत रुक गया। उधर नगर के बाहर किसानों ने देखा कि खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगी हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही हल्की नमी थी। यह सब असमय हो रहा था। मंदिर के सामने खड़ा गणेश जी का पुराना विशाल वृक्ष अचानक तेज हवा में चरमराने लगा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी एक वृद्ध ने कहा, यह शुभ संकेत नहीं है। राजमहल के उत्सव में भी रंग फीके पड़ने लगे। रोहित के हाथ से रंग का पात्र गिरकर टूट गया। राहुल को अचानक सिर में तीव्र पीड़ा हुई। ये सब छोटे छोटे संकेत थे, पर अर्थ गहरा था। मंत्री मोहन तुरंत राजमहल पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह सब संयोग नहीं, यह उस पूजा का परिणाम है जो रोकी गई। राजा रत्न सिंह के मन में पहली बार भय उतरा, पर राजकुमारों का अहंकार अब भी अडिग था। राहुल ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस मौसम बदल रहा है। पर उसी समय नगर में खबर आई कि व्यापारियों की पहली बड़ी खेप रास्ते में ही नष्ट हो गई। होली के रंगों के बीच यह समाचार किसी काले धब्बे की तरह फैल गया। रानी रीना यह सुनकर मंदिर पहुंची। उन्होंने अकेले ही दीप जलाया और गणेश जी के सामने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, यदि यह परीक्षा है तो हमें समझने की बुद्धि भी दीजिए। दीप की लौ कुछ क्षणों के लिए स्थिर हुई, मानो आश्वासन दे रही हो कि लीला अभी पूरी नहीं हुई है। रामपुर नगर ने पहली बार अनुभव किया कि जब गणेश जी का स्मरण नहीं होता तो हर उत्सव में भी विघ्न जन्म लेता है। होली के दिन घटी घटनाओं के बाद रामपुर नगर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। रंगों की जगह अब लोगों के चेहरों पर चिंता दिखाई देने लगी। जिन गलियों में कल तक हंसी गूंजती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा था। अगली सुबह व्यापारियों की बैठक हुई। सबने एक ही बात कही, माल नष्ट हो रहा है, सौदे टूट रहे हैं, रास्तों में अड़चनें आ रही हैं। किसानों ने भी दरबार में शिकायत पहुंचाई कि नहरों में जल कम होने लगा है और खेत सूखने लगे हैं। यह सब एक साथ हो रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रामपुर की गति रोक दी हो। राज दरबार में जनता की बातें पहुंची, पर राहुल और रोहित ने इसे भय फैलाने की साजिश बताया। रोहित ने कहा, कुछ लोग जानबूझकर अशांति फैला रहे हैं, इन्हें दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर मंत्री मोहन को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने संयमित स्वर में कहा, महाराज, दंड से नहीं, कारण से समस्या सुलझेगी। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। पर राहुल ने कटाक्ष किया, मोहन मंत्री, आप बार बार धर्म की दुहाई देकर राज्य को कमजोर करना चाहते हैं। मंत्री मोहन चुप हो गए, पर उनके भीतर निर्णय पक्का हो चुका था।
उधर रानी रीना ने नगर की स्त्रियों और बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उन्होंने बिना किसी राजाज्ञा के गुप्त रूप से गणेश जी और मां लक्ष्मी की प्रार्थना शुरू कर दी। यह भक्ति शोर नहीं, बल्कि आंसुओं और विश्वास से भरी थी। उसी रात रामपुर में एक और संकेत दिखाई दिया। राजमहल के मुख्य द्वार पर लगा विशाल दीपक अचानक बुझ गया, जबकि हवा शांत थी। पहरेदार डर गए। बुजुर्गों ने कहा, यह राज्य के लिए चेतावनी है। मंत्री मोहन मंदिर पहुंचे। उन्होंने व्रत रखने का संकल्प लिया और मन ही मन कहा, यदि राजा और राजकुमार नहीं सुनेंगे तो ईश्वर उन्हें स्वयं सिखाएंगे। और उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह से हल्की सी सुगंध फैल गई, जैसे आशीर्वाद अभी पूरी तरह हटाया नहीं गया हो। रामपुर दो रास्तों के बीच खड़ा था, एक अहंकार का, दूसरा भक्ति और बुद्धि का। रामपुर नगर में फैलती अशांति ने राजकुमारों को और अधिक कठोर बना दिया। राहुल ने इसे अपने अधिकार पर प्रश्न माना। अगले ही दिन उसने राजाज्ञा के नाम पर एक नया आदेश निकलवा दिया। जो व्यक्ति मंदिरों में एकत्र होकर पूजा या प्रार्थना करेगा, उसे दंड दिया जाएगा। यह आदेश सुनते ही नगर में भय व्याप्त हो गया। लोग मन ही मन पूजा करने लगे, पर बाहर से चुप्पी साध ली। मंदिरों के द्वार खुले थे, पर अंदर सन्नाटा था। मंत्री मोहन यह आदेश पढ़कर स्तब्ध रह गए। वे सीधे राजा रत्न सिंह के पास पहुंचे और बोले, महाराज, यह आदेश धर्म ही नहीं, जनता की आस्था पर भी प्रहार है। कृपया इसे रोकिए। राजा रत्न सिंह असमंजस में थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मोहन, पुत्रों का मान रखना भी मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर मंत्री मोहन समझ गए कि अब उन्हें सत्य और पद में से एक चुनना होगा। उधर रानी रीना ने यह समाचार सुना तो उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। वे बिना कुछ कहे केवल दीप जलाकर गणेश जी के सामने बैठ गईं। उनका मौन स्वयं में एक प्रार्थना बन गया। उसी रात मंत्री मोहन ने बड़ा निर्णय लिया। वे अपने पद की परवाह किए बिना नगर के बुजुर्गों और साधुओं के साथ मंदिर में एकत्र हुए। उन्होंने कहा, यदि पूजा अपराध है तो यह अपराध मैं सबसे पहले करूंगा। जैसे ही उन्होंने गणेश जी के सामने दीप जलाया, मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठीं। बाहर खड़े सिपाही डर के मारे पीछे हट गए। आकाश में हल्की गड़गड़ाहट हुई, पर वर्षा नहीं हुई। अगली सुबह राज दरबार में यह समाचार पहुंचा। राहुल क्रोधित हो उठा। मोहन मंत्री ने मेरी आज्ञा तोड़ी है। रोहित ने तुरंत दंड की मांग की। राजा रत्न सिंह के सामने अब सबसे कठिन निर्णय था, धर्म का साथ दें या अहंकार। अगली सुबह रामपुर का राज दरबार असामान्य रूप से भरा हुआ था। सिपाहियों की कतारें लगी थीं और वातावरण में तनाव साफ महसूस हो रहा था। मंत्री मोहन को दरबार में प्रस्तुत किया गया। उनका मुख शांत था, पर आंखों में सत्य का दृढ़ विश्वास झलक रहा था। राहुल ने ऊंचे स्वर में कहा, मंत्री मोहन ने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है। उन्होंने मंदिर में पूजा कर हमारे आदेश को ठुकराया है। यह विद्रोह है। रोहित ने भी तीखे शब्दों में आरोप जोड़ा, यदि आज इन्हें नहीं रोका गया तो जनता भी नियम तोड़ेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की दृष्टि राजा रत्न सिंह पर टिक गई। राजा के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर पुत्रों का अहंकार, दूसरी ओर वर्षों का धर्म और विश्वास। राजा ने मंत्री मोहन से पूछा, मोहन, क्या तुमने सच में आदेश तोड़ा? मंत्री मोहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ महाराज, यदि पूजा अपराध है तो मैं अपराधी हूं, पर मैं यह भी जानता हूं कि राज्य बिना धर्म के नहीं चलता। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। राजा कुछ बोलते उससे पहले ही एक और समाचार आया। नगर के दक्षिण द्वार पर स्थित लक्ष्मी मंदिर की प्रतिमा के चरणों से जल की धारा बहने लगी थी। यह दृश्य देखकर लोग स्तब्ध रह गए। राज दरबार में यह बात पहुंची तो सब चौंक उठे। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने भय का संकेत, पर रानी रीना ने शांत स्वर में कहा, मां अभी भी हमें छोड़कर नहीं गई हैं। यह सुनकर राजा रत्न सिंह का हृदय कांप उठा। पहली बार उन्हें अपने निर्णयों पर संदेह हुआ। उधर राहुल और रोहित इसे भी संयोग बताकर हंस पड़े, पर उनके भीतर कहीं न कहीं एक दरार पड़ चुकी थी। राजा ने आदेश दिया, मंत्री मोहन को अभी दंड नहीं दिया जाएगा, जांच होगी। यह आदेश सुनकर राहुल क्रोधित हो उठा, पर कुछ कह न सका। दरबार विसर्जित हुआ, पर रामपुर की परीक्षा और गहरी हो चुकी थी।
राजा रत्न सिंह के आदेश के बाद राजमहल में एक अस्थायी न्याय सभा बुलाई गई। यह निर्णय लिया गया कि मंत्री मोहन की निष्ठा और सत्य की परीक्षा ली जाएगी, ताकि यह सिद्ध हो सके कि उन्होंने पूजा किसी षड्यंत्र से नहीं बल्कि श्रद्धा से की थी। राहुल और रोहित ने प्रस्ताव रखा, यदि मोहन निर्दोष हैं तो वे मंदिर प्रांगण में रखी अग्नि के सामने सत्य की शपथ लें। सभा में सन्नाटा छा गया। अग्नि को साक्षी मानना केवल साहस ही नहीं, अंतःकरण की शुद्धता भी मांगता था। मंत्री मोहन बिना हिचक बोले, मैं तैयार हूं। यदि मैंने अपने स्वार्थ के लिए पूजा की हो तो अग्नि मुझे दंड दे। मंदिर के प्रांगण में अग्नि प्रज्वलित की गई। सैकड़ों नगरवासी वहां एकत्र हो गए। रानी रीना दूर खड़ी प्रार्थना कर रही थीं। मंत्री मोहन ने गणेश जी का स्मरण किया और अग्नि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी तेज हवा चली और आश्चर्यजनक रूप से अग्नि की लपटें शांत हो गईं। धुआं ऊपर की ओर सीधा उठने लगा, जैसे आकाश साक्षी बन रहा हो। जनता में हलचल मच गई। यह तो ईश्वरीय संकेत है। उसी क्षण भीड़ से एक वृद्ध बोला, जब गणेश जी साथ हों तब विघ्न जल भी नहीं जला सकती। जनता का समर्थन खुलकर मंत्री मोहन के पक्ष में आ गया। लोग कहने लगे, यदि पूजा अपराध है तो हम सब अपराधी हैं। राजा रत्न सिंह यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में वर्षों से जमी शंका टूटने लगी, पर राहुल और रोहित इसे अपमान मान रहे थे। उन्हें लगने लगा कि जनता और धर्म धीरे धीरे उनके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। राजा ने घोषणा की, मंत्री मोहन निर्दोष हैं, उन पर कोई दंड नहीं होगा। यह सुनते ही जनता ने गणपति बप्पा की जय का घोष किया और उसी क्षण राजमहल के मंदिर में रखा पुराना घंटा अपने आप बज उठा, मानो यह घोषणा हो कि बुद्धि की विजय की शुरुआत हो चुकी है। मंत्री मोहन के निर्दोष सिद्ध होने के बाद रामपुर नगर में कुछ समय के लिए शांति लौट आई, पर यह शांति केवल ऊपर से थी। राहुल और रोहित के हृदय में अपमान की आग जलने लगी थी। उन्हें लगा कि उनकी सत्ता को जनता और धर्म ने चुनौती दे दी है। राहुल ने रोहित से कहा, यदि अभी कठोर कदम नहीं उठाए गए तो हमारी आज्ञा का कोई मान नहीं रहेगा। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर राजा रत्न सिंह पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि धर्म से जुड़े सभी कार्यों को सीमित किया जाए। राजा रत्न सिंह भीतर से डगमगा रहे थे। मंत्री मोहन की सत्यनिष्ठा ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया था, पर पुत्रों का मोह उन्हें रोक रहा था। वे निर्णय टालते रहे और यही विलंब सबसे बड़ा दोष बन गया। उसी समय रामपुर में अशुभ घटनाएं तेज होने लगीं। कुएं का जल घटने लगा, नदियों का प्रवाह धीमा पड़ गया। किसानों ने देखा कि फसलों की पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं। बाजार में अचानक धन की कमी महसूस होने लगी। रानी रीना यह सब देख रही थीं। उन्होंने राजमहल के मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी के सामने दीप जलाया, पर इस बार दीप की लौ स्थिर नहीं हुई, वह बार बार बुझने लगी। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे माता, क्या आपने हमसे मुंह मोड़ लिया है? उसी रात रानी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में मां लक्ष्मी कमल से उठीं और बोलीं, जहां बुद्धि का अपमान और अहंकार का शासन होता है, वहां मैं नहीं ठहरती। रानी घबरा कर जाग उठी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह केवल स्वप्न नहीं, चेतावनी है। अगली सुबह पूरे रामपुर में यह चर्चा फैल गई कि आने वाले महीनों में अकाल की संभावना है। यह सुनकर जनता भयभीत हो उठी, पर राहुल और रोहित अब भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इसे डर फैलाने की चाल कहा। रामपुर अब ऐसे मोड़ पर आ खड़ा था जहां या तो अहंकार टूटेगा या पूरा राज्य परीक्षा से गुजरेगा। समय बीतता गया, पर आकाश में बादल आने के बाद भी वर्षा नहीं हुई। जिस रातु में खेत हरे होने चाहिए थे, उसी रातु में धरती फटने लगी। रामपुर के किसानों की आंखों में चिंता उतर आई। पहला प्रहार तब हुआ जब नगर की प्रमुख नदी शिवनी का जलस्तर अचानक बहुत नीचे चला गया। कुओं से पानी खींचना कठिन हो गया। बैलों की प्यास बुझाना भी चुनौती बन गया। बाजारों में अनाज के भाव बढ़ने लगे। व्यापारियों ने गोदाम बंद करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे भूख की आहट रामपुर की गलियों में सुनाई देने लगी। राजमहल में राजा रत्न सिंह को जब यह समाचार मिला तो उनके हाथ से राजदंड कांप उठा। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई। मंत्री मोहन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज, यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है,
यह उस मार्ग का परिणाम है जिसे हमने चुना है। रानी रीना ने भी आगे बढ़कर कहा, अभी भी समय है। यदि हम गणेश जी का स्मरण कर मां लक्ष्मी से क्षमा मांगें तो कृपा लौट सकती है। पर राहुल और रोहित ने इस संकट को भी स्वीकार नहीं किया। राहुल बोला, यह अकाल है, पूजा से बादल नहीं आते। उसी क्षण एक दूत दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि नगर के पश्चिमी हिस्से में अन्न भंडार में आग लग गई है। थोड़े से बचे अनाज का भी नाश हो गया। यह सुनते ही सभा में कोहराम मच गया। रानी रीना ने आंखें मूंद लीं। मंत्री मोहन ने धीमे स्वर में कहा, अब यह स्पष्ट संकेत है। राजा रत्न सिंह का सिर झुक गया। पहली बार उन्हें अपनी भूल का पूरा आभास हुआ। पर अभी भी निर्णय बाकी था, क्योंकि ईश्वर अंतिम बार नहीं, कई बार संकेत देते हैं जब तक मनुष्य समझ न ले। अकाल के दिनों ने अब रामपुर की आत्मा को झकझोर दिया था। गलियों में पहले जहां हंसी सुनाई देती थी, अब वहां भूखे बच्चों की आवाजें गूंजने लगी थीं। माताएं सूखी आंखों से अपने बच्चों को दिलासा देतीं, कल अनाज मिल जाएगा। पर कल हर दिन दूर खिसकता जा रहा था। नगर के लोग राजमहल के द्वार पर एकत्र होने लगे। वे क्रोध नहीं, न्याय और करुणा मांगने आए थे। महाराज, अन्न भंडार खोलिए, भूख से मरने मत दीजिए। रानी रीना यह दृश्य देखकर व्याकुल हो उठी। उन्होंने राजा से कहा, प्रजा हमारी संतान है। यदि हम इन्हें भूखा छोड़ेंगे तो राज्य किसका होगा? मंत्री मोहन ने भी समर्थन किया। राजकोष का उपयोग इसी दिन के लिए होता है। पर राहुल और रोहित ने सभा में कठोर स्वर में कहा, यदि अभी अनाज बांटा गया तो भंडार खाली हो जाएगा। अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि भीड़ को तितर बितर कर दिया जाए। सैनिकों की कठोरता से कई लोग गिर पड़े। यह दृश्य देखकर जनता का दुख अब आक्रोश में बदलने लगा। लोग कहने लगे, राजा ने धर्म छोड़ा, इसलिए यह दशा हुई। उसी रात एक और संकेत मिला। राजमहल के कोषागार में रखा स्वर्ण पात्र अचानक काला पड़ गया। इसे देखकर कोषाध्यक्ष भयभीत हो उठा। रानी रीना ने यह सुनकर कहा, जब लक्ष्मी रुष्ट होती है तो धन भी भार बन जाता है। राजा रत्न सिंह भीतर से टूटने लगे थे। उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि यह केवल अकाल नहीं, बल्कि अहंकार की परीक्षा है। पर राजकुमार अभी भी नहीं झुके, और जब अहंकार अंतिम सीमा पर पहुंचता है तभी विघ्नहर्ता स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। उस रात रामपुर का राजमहल असामान्य रूप से शांत था। न पहरेदारों की आवाज, न राजसी गतिविधियां, केवल सन्नाटा, मानो समय भी ठहर गया हो। मध्य रात्रि के समय अचानक राजमहल के गणेश मंदिर से घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। पहरेदार घबरा गए। वे दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी घंटियां स्वयं बज रही थीं। उसी क्षण मंदिर में रखी गणेश जी की प्रतिमा के पास रखा मोदक पात्र अपने आप गिर गया और मोदक धरती पर बिखर गए। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। समाचार तुरंत राजा रत्न सिंह तक पहुंचा। वे रानी रीना और मंत्री मोहन के साथ मंदिर पहुंचे। रानी की आंखों में आंसू थे। मंत्री मोहन का सिर श्रद्धा से झुका हुआ था। राजा ने कांपते स्वर में कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। तभी मंदिर की दीपक की लौ तेज हो उठी और फिर स्थिर हो गई। रानी रीना को ऐसा लगा मानो कोई स्वर कह रहा हो, यह अंतिम चेतावनी है। उसी समय राजमहल के दूसरे हिस्से से खबर आई कि राहुल और रोहित के कक्षों में रखे शस्त्र गिरकर टूट गए। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मंत्री मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, जब गणेश जी शस्त्र गिराते हैं तो उसका अर्थ होता है अहंकार का बल अब स्वीकार्य नहीं। रानी रीना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे पुत्रों को समझने की बुद्धि दीजिए। अगली सुबह राजा ने सभा बुलाने का निश्चय किया। उन्हें पहली बार यह आभास हुआ कि यदि अब भी मार्ग न बदला गया तो रामपुर को ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जिससे उबरना कठिन होगा। और आकाश में पहली बार महीनों बाद हल्के बादल दिखाई दिए, पर वर्षा अब भी नहीं हुई। इसके बाद राजा रतन सिंह रात भर सो न सके। पहली बार उन्हें स्पष्ट दिखने लगा कि यह संकट न अकाल का था, न राजनीति का। यह अहंकार का परिणाम था। प्रातः होते ही उन्होंने राजसभा बुलवाई। सभा में राजा ने कांपते स्वर में कहा, मैंने धर्म से मुंह मोड़ा, पुत्रों के अहंकार को रोका नहीं। आज यदि रामपुर पीड़ित है तो उसका दोषी मैं हूं।
यह सुनकर राहुल और रोहित स्तब्ध रह गए। पहली बार उनके पिता ने उन्हें सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया। राजा ने आगे कहा, आज से कोई आदेश धर्म के विरुद्ध नहीं होगा। मंदिरों के द्वार पूर्ण रूप से खुलेंगे, अन्न भंडार प्रजा के लिए खोले जाएंगे। रानी रीना की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू अब पीड़ा के नहीं, आशा के थे। मंत्री मोहन के मार्गदर्शन में पूरे नगर में गणेश पूजन और लक्ष्मी क्षमा याचना की गई। राजा, रानी और दोनों राजकुमार नंगे पांव मंदिर पहुंचे। राहुल और रोहित ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, हे विघ्नहर्ता, हमने बुद्धि का अपमान किया, हमें क्षमा करें। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए। तेज नहीं पर संतुलित वर्षा होने लगी। धरती ने मानो सांस ली। सूखी नदियों में जल लौटा, खेतों में हरियाली फूट पड़ी। लोगों ने देखा कि लक्ष्मी मंदिर की प्रतिमा के चरणों से बहता जल अब शांत होकर कमल के आकार में फैल गया। यह संकेत था कि मां लक्ष्मी पुनः विराजमान हो चुकी हैं। राहुल और रोहित का हृदय बदल चुका था। उन्होंने घोषणा की, अब रामपुर में हर कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण होगा। राजा रतन सिंह ने मंत्री मोहन को सम्मानित किया और कहा, जिसने सत्य का साथ दिया वही सच्चा सेवक है। कुछ ही समय में रामपुर फिर से समृद्ध हुआ, पर इस बार धन के साथ धर्म, शक्ति के साथ विवेक और सत्ता के साथ विनम्रता भी थी। और तभी से रामपुर में यह वाक्य अमर हो गया, जहां गणेश जी की बुद्धि होती है वहीं लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करती हैं। अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। बुद्धि के बिना धन नष्ट होता है। धर्म से विमुख सत्ता टिकती नहीं। लक्ष्मी सेवा से आती है, गणेश जी के स्मरण से ठहरती हैं।